बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा, वो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मस्जिदें जली, हमारे घर जले, हम आज 25-25 दिन रोजे की हालत में घर से भागते रहे, लेकिन कोई हमसे पूछने नहीं आया, कोई हमारी तरफ देखने नहीं आया। मस्जिदों पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मस्जिदों पर हमला नहीं सहेंगे। मोदी सरकार और आरएसएस वालों की नींद अब हराम होने वाली है, क्योंकि देश का मुसलमान अब जाग गया है और नफरत की राजनीति के खिलाफ सड़कों पर उतर रहा है। एक बार फिर सड़कों पर उतरकर मुसलमान भाइयों ने अपनी ताकत को दिखाया है, जिससे अब मोदी सरकार और उनके भक्तों की नींद उड़ गई है। कभी ज्ञानवापी तो कभी मथुरा, हमेशा मुसलमानों को दबाने और कुचलने वाली बीजेपी के खिलाफ लाखों की संख्या में मुस्लिम भाइयों ने मोदी सरकार को खुली चेतावनी दी है, जिसके बाद अब बीजेपी और आरएसएस वालों की नींद उड़ गई है। वीडियो देखेंगे तो आप भी जान जाएंगे पूरी हकीकत क्या है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक अपील है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मोदी सरकार और आरएसएस वालों की नींद अब हराम होने वाली है, क्योंकि देश का मुसलमान अब जाग गया है और नफरत की राजनीति के खिलाफ सड़कों पर उतर रहा है। शायद मोदी सरकार और चिंटू लोग ये भूल चुके हैं कि यह देश सिर्फ एक समुदाय का नहीं बल्कि सभी का है, मुसलमान का भी है। शायद गोबर भक्त ये भूल गए हैं कि मुसलमानों ने भी अपने वतन के लिए खून बहाया है। इस देश को आजाद कराने में किसी एक समुदाय, किसी एक जाति का हक नहीं था, बल्कि इस देश को आजाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने अपने सिर कलम कराए हैं और सभी ने दुश्मनों का मुकाबला किया है, तब जाकर आज हमारा देश आजाद हुआ है। तो योगदान तो सभी का है इसमें, जिसके लिए अब देश भर का मुसलमान सड़कों पर उतरकर अपनी कौम की आवाज को बुलंद कर रहा है। पिछले कई वीडियोस में आप देख चुके हैं कि किस तरह से मोदी सरकार में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अब हर जुल्म का हिसाब लेने का समय आ गया है और मुस्लिम भाई भी अब छोड़ेंगे नहीं। मुस्लिम भाइयों ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए मुंबई की सड़कों पर प्रदर्शन किया है। ज्ञानवापी मस्जिद जिंदाबाद, ज्ञानवापी मस्जिद जिंदाबाद, इंसाफ की अदालत कायम करो, इंसाफ की अदालत कायम करो, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल जिंदाबाद, बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा, वो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। आरएसएस मुर्दाबाद, 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 आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो देखा आपने, वही दिल्ली में भी सड़कों पर उतरकर मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन किया है और अपनी आवाज को बुलंद किया है। उनका यह भी कहना था कि पूरे दिन मुस्लिम के खिलाफ नफरत होती है, ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले भी मध्य प्रदेश के खरगोन में मुस्लिम औरतों ने रोड पर उतरकर अपनी आवाज को बुलंद किया था और पुलिस की तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन भी किया था। इसके साथ ही अपनी आवाज को राष्ट्रपति तक पहुंचाया भी था। ज्ञानवापी मस्जिद को बचाने के लिए मुस्लिम संगठन और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गंभीरता से विचार कर रहा है। मुस्लिम संगठन और बुद्धिजीवी ज्ञानवापी का हश्र बाबरी मस्जिद जैसा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं वो लोग, इसलिए अब मुसलमान भी सड़कों पर उतर रहा है और बाबरी की तरह ज्ञानवापी मस्जिद को खोने नहीं देना चाहता है। लगातार आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि देश के तमाम राज्यों में अब प्रदर्शन हो रहा है। जी हां, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और अब मुसलमान यही चाहता है कि जिस तरह से उसने बाबरी मस्जिद खोई है, वैसे ही ज्ञानवापी मस्जिद को वो नहीं खोने देना चाहता है। जी हां, कहीं ना कहीं मुसलमानों का यह भी कहना है कि एक एक करके अगर हम मस्जिदों को यूं ही देते रहेंगे तो फिर आने वाले वक्त में कई मस्जिदों पर कब्जा होना शुरू हो जाएगा, और हो भी रहा है। वह इस पूरे मामले पर ओवैसी ने कहा, हमने एक बाबरी मस्जिद खो दी है लेकिन दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे। उन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद को चालाकी से और न्याय की हत्या करके छीन लिया, लेकिन याद रखें, आप
अब एक और मस्जिद को छीनने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। वीडियो के जरिए आप भी समझ सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिम भी अपने हक हुकूक की आवाज को अब बुलंद कर रहा है और सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार को खुली चुनौती भी दे रहा है। अब मुसलमान भाइयों के इस कदम पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त देश में क्या चल रहा है, इस वक्त देश में चल रहा है हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, है ना, कि जहां पर मस्जिद बनी है, जहां पर दरगाह बनी है, उसकी खुदाई की जा रही है और उसको खोदने की बात की जा रही है कि भैया चेक कीजिए कहीं यहां पर कोई दूसरा धार्मिक स्थल तो नहीं है ना। आज हिंदुस्तान में यही चल रहा है, लोगों को, नौजवानों को भटकाया जा रहा है। जो उनके मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है। सिवाय हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के अलावा इस देश में अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। आपको मैंने इससे पहले एक खबर बताई थी, वो बहुत बड़ी खबर थी, है ना, लेकिन शायद वो सरकार के संज्ञान में पता नहीं है या नहीं है ना। अगर होगी भी तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि हिंदुस्तान के ऊपर, देश के ऊपर कितना कर्ज है, इस सरकार के ऊपर कितना कर्ज है। आप सोचिए, है ना, मैंने आपको वो रिपोर्ट दिखाई थी, उसको आप देखिएगा, समझिएगा कि इस देश के ऊपर कितना कर्ज है ना। देश कर्ज में डूबा है, कैसे उसका रास्ता निकाला जाए, शायद इस पर कोई बात नहीं हो रही है ना। महंगाई चरम सीमा पर, उस पर बात नहीं हो रही है। आप देख रहे लगातार पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, है ना, और गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, बात उस पर नहीं होती है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अभ्यर्थी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना, बात उस पर नहीं होती है। बात सिर्फ इसी पर होती है और दिमाग सिर्फ इस पर लगता है कि जहां पर मस्जिद बनी है कहीं वहां मंदिर तो नहीं है। ऐसे ऐसे मुद्दों को लाकर भटकाया जा रहा है। आप सबको बखूबी पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है ना, और गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं साल के आखिरी में, है ना। कई राज्य हैं जहां पर आने वाले विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर। तो भैया, तमाम चुनावों को देखते हुए आप समझ रहे होंगे कि ये तैयारी जो चल रही है वो चुनाव की चल रही है ना, कि आपस में लड़ाया जाए, आपस में जो है नफरत फैलाई जाए, ताकि जो हमारा चुनाव है वो अच्छे से निपट सके। तो ये सभी को पता है कि 2024 का जो रास्ता है वो साफ किया जा रहा है। और ज्ञान वापी आप ले लीजिए, है ना, मथुरा आप ले लीजिए, ताजमहल आप ले लीजिए, कुतुब मीनार आप ले लीजिए, है ना, तमाम चीजों का जिक्र इस वक्त किया जा रहा है कि भैया वो जो 22 कमरे हैं ताजमहल में, उसका रहस्य क्या है। ASI ने वो भी फोटो जारी कर दिया है कि उसका रहस्य क्या है? तो ये सब चीजें आज देश में हो रही है, हमारे देश में, कि मस्जिद के अंदर मंदिर खोजना, दरगाह में मंदिर खोजना, तमाम चीजें। इससे क्या हो रहा है? इससे हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा हो रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। और हमारे देश के वजीर आजम इस पर एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे हैं, एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे हैं, जिन्होंने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज जिस तरह से लगातार मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, उस पर एक लफ्ज भी हमारे देश के वजीर आजम नहीं बोल रहे हैं, वो खामोश हैं। और आज हालात ये हो चुके हैं कि जो मुसलमानों का सब्र है वो अब बिल्कुल भी वो खत्म हो रहा है ना। बहुत सब्र कर लिया, मुसलमान कह रहे हैं कि हमने बहुत सब्र कर लिया, अब वो लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से उन लोगों ने बाबरी को खोया है, अब वो लगातार यही कह रहे हैं कि अब हम इस ज्ञानवापी को नहीं खोने देना चाहते हैं। तभी तो हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमाम जगह लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।